हेलो दोस्तों, मैं सामाजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं कई बच्चे बोर्ड परीक्षा आने के बाद हम देखते हैं कि गणित में उसको क्या रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। वो गणित को समझ ही नहीं पाते, मैं कैसे सवाल को हल करूं, और उसका बोर्ड परीक्षा होता है। तो यही बोर्ड परीक्षा में हमको पास होना जरूरी रहता है। तो हम कैसे पास हों, उसी ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, अभी जानेंगे। मैं आप लोग को लिख दिया हूँ आप लोग के लिए कि गणित में कुछ ना आए तो 4 ट्रिक लगाना है। ठीक है, 4 ट्रिक लगा देना। और यदि हम इस 4 ट्रिक को लगा दिए तो किसी का भी ताकत नहीं होगा, 101% कोई ताकत नहीं होगा जो आपको क्या कर दे, फेल कर दे। है ना। आपको अपने ऊपर क्या करना है, विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आइए चलते हैं अपने टिप्स की ओर। तो आप लोग 101% ताकत नहीं है फेल करने वालों का, ऐसे आप टिप्स को ट्रिक को क्या करना है, अपनाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गणित की कुछ महत्वपूर्ण बातें पर। तो एक बहुत बड़ा क्या होता है, महामंत्र होता है गणित में, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो गणित का 4 ट्रिक पास होने का महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसको हम मंत्र से महामंत्र भी बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, कि जो 10th क्लास में होता है उसको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए रहता है, और 12th क्लास में रहता है उसको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए रहता है दोस्तों। ठीक है, तो हम यह 23 और 33 नंबर कैसे लाएंगे, उसको इस महामंत्र के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला है अपना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे बड़ा चीज है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का अर्थ हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का अर्थ यही है दोस्तों कि जैसे देखा जाए ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का अर्थ यही है जो सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, ये जो कुछ कुछ अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व रहते हैं उसको आप क्या करिए, अंतिम में बनाइए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अधिकतर 15 से 20 नंबर क्या आता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है वो 15 से 20 नंबर का आता है। तो इस सवाल को आप लास्ट में बनाइए। ठीक है, ताकि हम यदि पहले बना लेंगे तो हमको क्या रहता है कि बाद में यदि कोई आंसर हमको बता दे तो उसको हम क्या करते हैं, सुधार नहीं सकते। अब लिख लिए तो सुधार तो भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए आप उसको अंतिम में बनाइए, ताकि मैं देखता हूँ कि 1-2 घंटा बाद जो एग्जाम है वह बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, और 2 घंटा बाद वह क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। कोई अपने दोस्तों से पूछने लग जाता है, कोई टीचर से पूछने लग जाता है ना। तो इस प्रकार आपको आंसर पता चल जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अंतिम में बनाना है, क्योंकि जो अंतिम का समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अच्छा होता है। कई बच्चे 1-2 घंटा में निकल जाते हैं, वो गलत बात है। अंतिम समय तक रुकिए, पूरा समय अपने एग्जाम में देना है। ठीक है, हम नहीं जानते तब भी हमको उसमें क्या करना है, कुछ ना कुछ अपने को लिखना है। ठीक है, तो आप इसको नियम को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो 15-20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने अंतिम समय में आएगा, इसलिए आप अंतिम समय में उसको लगाना। अपने दोस्तों से पूछकर, टीचर से पूछकर पहले से लगा दिए तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, तो हमको सुधार नहीं सकते। अब इसी में देखो दोस्तों, एग्जाम में कई बच्चे टेंशन में क्या कर सकते हैं, गाली गाली लिख देते हैं, है ना। कई बच्चे गाना वाना लिख देते हैं, है ना। पूरा लिखना है हमको, कुछ याद नहीं है तो कुछ भी लिखे जाते हैं। ऐसा मत करिए दोस्तों, यदि आप ऐसा करिए तो जो पास होने के लायक रहेंगे वह भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गणित सब्जेक्ट है वह क्या है, सॉल्व करने का चीज़ है। इसमें हमको गाना गाली ये सब नहीं लिखना है दोस्तों। ठीक है, हमको पास होना है तो हमको कुछ कुछ बातें को अपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, दूसरा है हमारा सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का अर्थ होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, उसको आप लिखिए। क्योंकि जितना हम क्रम से लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हम क्रम से लिखेंगे तो चेक करने वाला भी हमको क्या देगा, नंबर देगा। यदि हम 20 से लिखेंगे, फिर लास्ट को लिखेंगे, फिर शुरू को लिखेंगे, तो उसमें क्या करेगा, वो कंफ्यूज होकर हमसे नंबर काट सकता है। तो जिससे हम अधिक से अधिक हो सके उसको आप क्या करिए, स्टार्टिंग पॉइंट से लिखिए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस एक प्रकार से क्या है, अपना पास होने के लिए क्या है, ट्रिक है। ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप जो शुरू है उसको आप क्रम से बनाइए। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूं। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 10वीं का एक क्वेश्चन है, 2x² धन 3x धन 4 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल दिया है अपने को, 2x² धन के 3x धन 4 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो हल ऐसे लिखना, ओके, हल, है ना। तो किसका हल, प्रश्न क्रमांक पहला का हल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला का हल। जैसे क्वेश्चन आपने को दिया है तो ऐसे हल नहीं लिखना है, प्रश्न तो लिखना ही नहीं है, लेकिन हल नहीं लिखना है। उसको क्या करेंगे कि प्रश्न तो अपने को प्रश्न पत्र में दिया रहेगा, उसका हम लोग उत्तर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक पहला। ठीक है, उत्तर क्रमांक पहला, ऐसे हम लोग क्या दे देंगे, हेडिंग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हेडिंग देकर उसमें हम लोग अब लिखेंगे कि हल। ठीक है, चाहे हल क्रमांक 1 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे अपने को
दिया है सवाल, तो प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न के अनुसार जैसे प्रश्न दिया है तो दिया है, ठीक है, दिया है तो क्या दिया है, 2x² धन 3x धन 4 बराबर 0, ये दिया है, ठीक है ना। और इसमें बोला है विभेदक ज्ञात कीजिए, तो विभेदक बराबर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये हमको इसी में एक नंबर हम क्या कर सकते हैं, हमको एक नंबर इसी में क्या हो सकता है, मिल सकता है, इतना ही लिखेंगे तब, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सब्जेक्टिव का, कि सवाल दिया है अपने को 2x² धन 3x धन 4 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर क्रमांक 1, उसके बाद लिखेंगे कि दिया है, तो दिया क्या है, 2x² धन 3x धन 4 बराबर 0 अपने को दिया है, और विभेदक ज्ञात करने के लिए बोले तो विभेदक बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करिए, प्रश्न अनुसार। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने को क्या करना है, प्रश्न को भी लिखना है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर दिया, एक नंबर तो आप दोनों लिखोगे, उसमें 1 नंबर दे दिया, ठीक है, सॉरी, 1 नंबर इसी मिल गया। अब 1 नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार पढ़िए, तो जैसे कि d बराबर b² 4 ऐसा सूत्र होता है, और सूत्र में मान रखिए और सवाल को क्या करिए, हल करिए, तो हमको और आंसर, जब हमारा आंसर आ जाएगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, ऐसे उत्तर, ठीक है। मान लीजिए 2 आया इसका आंसर, मान लीजिए तो 2 क्या करेंगे, उत्तर, ऐसे। तो इस प्रकार से अपने को 1 नंबर इसमें, 1 नंबर उसमें हम पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये गलती आप बिल्कुल करिए मत, इसी में k का मान ज्ञात कीजिए बोला, तो k का मान ज्ञात कीजिए बोलते k का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, हमको कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यदि हम इसी में 3 नंबर दिया है तो उसमें आप 1 नंबर इसमें पा सकते हैं, 1 नंबर सूत्र में पा सकते हैं, और 1 नंबर सवालों को हल करने में, ठीक है। तो सब में अलग अलग डिवाइड रहती है, उसको हमको समझना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल प्रश्न को छोड़िए मत, उत्तर नहीं जान के भी आप उसको क्या करिए, बना के देखिए और उसको पेपर में बनाइए, ठीक है। अधिक से अधिक आप उसको क्या करिए, समझने का प्रयास करिए, है ना। तो यह वीडियो उस छात्रों के लिए है जो 100%, है ना, समझ नहीं आता होगा, तो वो बिल्कुल देखिए, ठीक है। जो चेक करने वाला होगा दोस्तों, वह एकदम सही ढंग से लिखा है कि नहीं उसको चेक करेगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्रिक होते हैं दोस्तों, है ना, जो फेल होने की नौबत में क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो हमको गणित में 2-3 चीज बातों हैं, उसको अपने को क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है, ठीक है। हमको कैसे लिखना है, अपने लिखने की पद्धति कैसी है, हम कितने नंबर से कैसे पा सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को अभी बताया कि 2 नंबर का सवाल दिया है, आप 1 नंबर इसी में पा सकते हैं और 1 नंबर सवालों को हल करने में। इसमें जैसे कि 3 नंबर दिया है ना, तो 3 नंबर 1 नंबर इसमें पा सकते हैं, 1 नंबर सूत्र में पा सकते हैं। तो हमको सूत्र भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सूत्र बहुत ही क्या है, गणित में हमको सूत्र जब तक हम याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सवाल हल नहीं होगा। तो सूत्र याद रखिए, सूत्र ही हमको क्या दिलाता है, सवालों को हल करने का नंबर दिलाता है, ठीक है। सूत्र याद मतलब सवाल अपना हल, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप अधिक से अधिक अपने माइंड को स्थिर रखिए और सवालों को हल करने में अभी से लग जाइए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में क्या हो सको, पास हो सको, ठीक है। तो जो जो मैं आपको नियम बोला हूँ आप उसको पहले बनाइए और उस नियम का पालन करिए, और उसके बाद आप अपने परीक्षा में पास होकर दिखाइए, ठीक है दोस्तों। और नहीं समझ में आया होगा तो आप मैथमेटिक्स चैनल में कमेंट में बताइए, हम और नए नए आप लोग की ट्रिक ला रहे हैं, उसको आप लोग अपनाने का प्रयास करिए। लेकिन अपने को जो लिखने की जो पद्धति है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। लिखने का पद्धति हम अच्छा से लिखेंगे, हम कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे तो हम पास भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या कर सकते हैं, हमको याद नहीं करके छोड़ देते हैं, उसको हमको छोड़ना नहीं है, यह गलत बात है। आप बिल्कुल मत छोड़िए उसको दोस्तों, ठीक है। आपको 3 नंबर का दिया है तो आप उसको कुछ भी लिखिए, सवाल दूसरा आंसर का याद है तब उसमें दूसरा भर दीजिए, आपको 1 नंबर तो मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको छोड़िए मत, बिल्कुल हल करिए। अगल बगल की सहायता ले लीजिए, थोड़ा बहुत टीचर से भी पूछ लीजिए, तो आपको क्या मिल सकता है, आसानी हो सकती है, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को मैं ट्रिक बता दिया हूँ, आप इसके नियम से चलिए और अधिक से अधिक पिछले की जो 3 साल की क्वेश्चन पेपर है उसको आप पढ़िए, ठीक है ना। अधिक से अधिक मॉडल पेपर का पढ़िए, मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनाकर देखिए, तो हमको और क्या हो सकता है, रिविजन और आसानी हो सकती है। यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक आप शेयर भी करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए क्या कर सके, नए नए वीडियो डाल सके, और कमेंट भी करिए ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों।